देखते हैं कि लेट एफ ए टू बी डिफाइंड है, देन एफ ऑफ आई ऑन सेट ए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन एफ के साथ, आइडेंटिटी किस में है, सेट ए पर, और दूसरा एफ के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन का, आइडेंटिटी ये किस पे है, बी पर है। तो इन दोनों का कंपोजिशन, एफ और जी का कंपोजिशन, सॉरी एफ और आई का कंपोजिशन और आई और एफ का कंपोजिशन जो होगा वो फंक्शन सेल्फ हो जाएगा, यानी कि एफ ही आएगा। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी सेट का, किसी फंक्शन का कंपोजिशन वही फंक्शन हो जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ देखो एफ फंक्शन दिया है ए टू बी में, है ना, और दूसरा यहाँ क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ एफ का कंपोजिशन। तो आइडेंटिटी किस पर है, ये ए पर है, ए पर है। तो हमारे पास दिया है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ए पर, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ए पर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी ए पर जो है उसको क्या ऐसे दिखाएंगे, ए टू ए, क्योंकि इसके डोमेन के एलिमेंट वही होंगे और आइडेंटिटी फंक्शन में जो रखते हैं वही वैल्यू आते हैं, इसलिए इसका कोड डोमेन भी ए ही होगा। एंड एफ जो दिया है ए टू बी टू फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो अगर मैं इन दोनों के कंपोजिशन की बात करूंगा आई और एफ की, तो हम लोग देख रहे हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन आइडेंटिटी यह सबसेट होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ के। देयरफॉर इन दोनों का कंपोजिशन एफ ऑफ आइडेंटिटी बेस इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड होगा, किस पर डिफाइंड होगा, तो देखिए इसका डोमेन ले लेंगे और इसका को डोमेन लेंगे, ए टू बी, है ना, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ आइडेंटिटी में यहां पर एक एलिमेंट एक्स डाल देते हैं इसके डोमेन का, यानी वो इससे बिलोंग करेगा। ये हो जाएगा एफ ऑफ आइडेंटिटी और इसमें एलिमेंट है एक्स। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो जब आइडेंटिटी फंक्शन में कोई वैल्यू एक्स रख रहे हैं जो उसके डोमेन का एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। आइडेंटिटी में एक्स रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स ही आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन में ही ना होता है। तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये एफ एक्स जो है ना वाई है, या एफ एक्स ही रहने देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ आइडेंटिटी में एक्स रखने पर हमें एफ एक्स मिल रहा है। दैट मीन्स एफ ऑफ आइडेंटिटी जो होगा वो फंक्शन एफ ही हो जा रहा है। हमने देखा कि आइडेंटिटी के साथ एफ का कंपोजिशन वही एफ फंक्शन ही हो जा रहा है। अब देखिए अगेन दूसरा वाला हिस्सा इसका, हमें इसकी बात करनी है। तो हमारे पास एफ ए टू बी एंड आइडेंटिटी फंक्शन बी पर था ना, वो देख लीजिए एक बार। आइडेंटिटी फंक्शन किस पर था, ये बी पर था। तो आइडेंटिटी बी पर था, तो बी टू फंक्शन, बी टू फंक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों के कंपोजिशन की, तो मैं देख रहा हूँ रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। इसके रेंज के एलिमेंट इससे मिलेंगे, तो इसका सबसेट होगा ना जी, बिल्कुल होगा, इसके डोमेन का सबसेट होगा। इस फंक्शन के डोमेन यही ना है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी और इस फंक्शन एफ का कंपोजिशन जो होगा वह ए टू बी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, ठीक है। हम इसमें क्या कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स जो है ना वाई के इक्वल है, यानी फंक्शन एफ में एक्स रखने पे, तो एक्स किसका एलिमेंट होगा, इसके डोमेन का एलिमेंट होगा। एंड वाई किससे बिलोंग करेगा, इस बी से बिलोंग करेगा ना जी। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आइडेंटिटी ऑफ एफ, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट एक्स ले लेते हैं।
जो किसका एलिमेंट होगा x, इसके डोमेन का। जैसे ऐसे लिख सकते हैं ना एफ एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो होगा बिलोंग करेगा इनके डोमेन से, यानी कि a से। चलिए तो यहाँ से देखिए एफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ y, इसको y कर दिए। तो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें y रखने पे क्या आएगा, एफ एक्स। नहीं समझे एफ एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आइडेंटिटी में y रखने पे वही वैल्यू आ जाएगा, और y किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो हमने देखा यहाँ पर कि आइडेंटिटी ऑफ f में x रखने पर वैल्यू आ रहा है एफ एक्स। इसका मतलब है कि यहाँ फंक्शन f के साथ आइडेंटिटी का कंपोजिशन वो फंक्शन f ही हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f ऑफ आइडेंटिटी इक्वल है आइडेंटिटी ऑफ f के, और दोनों किसके इक्वल है जी, फंक्शन f के। यानी हम लोग देखें कि फंक्शन f के साथ आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन वो फंक्शन f ही हो जाता है। हेंस यहाँ कह सकते हैं कि composition of any function with the identity function is the function itself। ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, समझ गए।